अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। यहाँ पे सीन ये थे कि मैं उठ गई थी और जल्दी से मामा ने मुझे कहा कि ना मुझे ब्रेकफास्ट बना दो। और आटा शायद एक रोटी का था, या मामा ने चाय बाकर हानि खाया था, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैंने अपने लिए ना ये घोली हुई रोटी बना ली। ये आपको एक बार मैंने रेसिपी दी हुई है और कुछ दिन में अगेन देने वाली हूँ, सो डोंट वरी कि इसका क्या सीन है। इसको ना आपने सिंपली आटा मिक्स करना होता है, और आगे मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिस जिस भी वीडियो में होगा इवन वो। सो ये बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रोटी बन जाती है। और इसमें क्या क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे ये आपकी रोटी टूटती नहीं है, गोल बनती है और चिपकती नहीं है तवे के साथ। ये भी मैं आपके साथ ना उसी वीडियो में शेयर करूंगी। सो आपने ना उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है इस रोटी की। सो ये मैंने अपने लिए 2 बना ली थी, और ये इतनी गोल बनी थी कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी गोल, मैंने बहुत देर बाद बनाई है तो इतनी गोल मुझसे बन जाएगी अगेन। ये बहुत ही मज़े की बनी थी और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। ये 2 रोटियां मैंने अपने लिए बनाई थी, और ये बहुत ही पतली, बहुत ही हल्की होती है। तो आप ये ना, मेरा ख्याल है 3 भी खा सकते हैं, लेकिन 3 ज़्यादा हो गया, 2 तो मैंने मुश्किल से ही खाई थी वैसे 2। सो बहुत ही ये अच्छी बनी थी, और मैं मामा को कही थी कि ये रोटी बनाएंगे हम तो नेक्स्ट, जब आप चिकन लाएंगे ना बोनलेस, तो हम इसके रोल्स बनाएंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे इस रोटी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ऐसे लगता है इसके अंदर आपने जेलेटिन ऐड किया हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इंग्रेडिएंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। और मामा खा रही हैं पराठा। सो बेसिकली एक रोटी का पराठा था, इसलिए मैंने अपने लिए रोटियां बनाई थी। और जेजी को ना जस्ट अभी ही कतरे पिला कर गई थी, वो जो आती हैं पोलियो वाली। सो जेजी इसलिए बैठा हुआ है मेरे पास, क्योंकि उसको वैसे अच्छे लगते हैं, बस ठीक लगते हैं, ये नहीं कि रोना स्टार्ट कर दे और पिए ही ना और ये वो। बल्कि वो जो निशान होता है ना चीची फिंगर पे, वो देख के खुश भी होता रहता है। और ये मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर कर रहा था। और इसके अंदर एक फ्लेवर आ रहा था जो कि अगेन मैं आपको भी नहीं बता रही कि इंग्रेडिएंट्स अगर आपको मैंने अभी बता दिए तो आप अभी ही जाके बना लेंगे, और आपको फिर समझ भी नहीं आएगी कि मेन चीज़ करनी क्या है। सो मामा को भी पराठे का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और मामा ने स्पेशली मुझे कहा कि मैंने और कुछ नहीं खाना, मुझे पराठा ही खाना है, वो जो एक रोटी का पड़ा है ना वो बेशक बना दो। मैंने मामा से पूछा आपको एक पराठा कम ना हो तो मैं आपको ये वाला भी बना दूं। मामा कह रही थी अब मैंने इतना मज़े का पराठा खा लिया, मुझसे खाया जाएगा ये वाला, ये नहीं, ये थोड़ा कम मज़े का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके सिंपलर वे में बन रहा होता है। और ये जो चीज़ हुई थी ना फ्रेंड्स, आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। ये मामा ने किया था, आपको लग रहा होगा शायद जेजी ने किया। मुझे भी तकरीबन 1 घंटे तक ऐसे ही लगता रहा कि ये जेजी ने काम किया होगा, लेकिन ये मुझे ऐसे पता चला कि मामा ने किया है। मामा कही थी मैंने किया, मैं मान ही नहीं रही, क्योंकि ऐसी चीज मामा से एक्सपेक्ट की नहीं जा सकती, ऐसा कोई बड़ा कर सकता है। मामा ये अभी सब्जी खरीद कर लाई थी, तकरीबन 1 घंटा हो गया था, और मामा नमाज पढ़ते वक्त ये नमाज मामा ने पढ़ ली। और थोड़ी देर बाद जब मैं नमाज पढ़ने गई तो मैंने देखा ये क्या, टेबल पे ये शायद जेजी ने किया, शापर में से निकाल के हरी मिर्ची और आलू ऐसे सजा के रख दिए। बट मामा मुझे अगेन एंड अगेन, सोचे कोई माँ बच्चे को कह रही है, बच्चे को मान लेना चाहिए, लेकिन ये कोई आप चीज है से कि बड़े से एक्सपेक्ट की जा सके, यानी माँ से। सो मामा ने मुझे एंड पे रीजन ये दी कि तुमने साथ ही चीजें उठाई नहीं जब मैं लेकर आई हूँ, तो ये मैंने इसलिए तुम्हें सबक दिया है कि तुम्हें उठानी पड़ेंगी। सो तुम जब मैं चीज लाऊं तो तुम साथ ही काम करो। सो ये एक मामा का रीजन था, और बहुत ही सॉलिड रीजन भी था। लेकिन जब मामा ने रीजन बताया ना, आधा बताया था, अभी मुझे समझ आ गई थी कि मामा ये कहने वाली हैं। तो माओ को आप ऐसे ये ना समझे कि ये माँ ने क्या बच्चों वाली हरकत की है या कुछ भी, समथिंग लाइक दिस। कोई ना कोई इसके पीछे ना सॉलिड रीजन जरूर होता है, और आपको सबक देने वाला रीजन होता है। यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, और उन आलूओं को आगे मैंने संभाल लिया था, वॉश नहीं किया था, ऐसे ही फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मैं ना प्रेफर करती हूँ जब मैं कोई चीज़ बनाऊँ आलू की तभी उनको वॉश करूँ, पता नहीं क्यों। बहरहाल जी, यहाँ पे सीन दिए थे कि मैंने मशीन चला दी थी, मोटर चला दी थी, और बहुत सारे काम ना मैं सेम टाइम पे कर रही थी, मल्टीटास्क कर रही थी। और ये मैंने मामा से ही बार बार सुन सुन के ना ताने कि तुम बहुत स्लो काम करती हो। तो मैंने अब ये सोचा कि मैं एक टाइम पे सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया करूँ, फिर आप स्पीड अपनी तेज़ कर ही लेते हैं, उसकी वजह से आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है। सो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, साथ में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन चिकन का, तो वो आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी साथ साथ। और ये मामा ने लास्ट टाइम बनाया था तो बहुत ही अच्छा बना था, जब बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड हो गया था गलती से। बट मैंने सिमिलर बनाने की कोशिश किया, कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड नहीं किए थे जो मामा ने किए थे। बहरहाल वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
और मैं आटा गूंदने की नाकाम कोशिश करी, क्योंकि मैं आटा गूंद लेती हूँ, अच्छा गूंद लेती हूँ, लेकिन कभी मुझसे सॉफ्ट हो जाता है, कभी हार्ड हो जाता है, कभी बहुत अच्छा, भी बहुत कम ही होता है कि बहुत अच्छा गूंदा जाए। और ये जो चूल्हे पे गिर रही है, आपने ये नहीं समझना कि मैं गंदा, मैंने चूल्हा अभी ही साफ किया और साथ में मैंने शेल्फ भी साफ किया, क्योंकि मुझे आटा गूंदने से पहले होता है कि वो साइडों से बाहर गिरेगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन का गूंद लेती हूँ और इससे बड़ी परात हमारे घर अवेलेबल नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत गिरता है ना, वो मैं अगेन ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट करना इज रियली वेरी बैड थिंग। अगर ऑब्वियसली ज़मीन पे गिर जाए तो वो तो फिर ऑब्वियसली यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज़ हो सकती है साफ करके आप करें, आटा गूंदें, सो देयर इज़ नो नथिंग बैड इन दैट। सो साथ साथ फर्स्ट बैच चल रहा है, पीछे स्पिन हो रहे थे कपड़े। मैंने सोचा जब तक मैं आटा गूंद लूंगी ना तब तक स्पिन हो जाएंगे, देन मैं उनको निकाल के सोफा पे रख दूंगी, सेकंड बैच ऐड करूंगी, वो भी आप साथ साथ देखते रहेंगे। और भी काम हो रहे थे जो कि आपके साथ बीच में शेयर नहीं हो पाए। मैंने बर्तन धो लिए थे आटा गूंदने से पहले या आटा गूंदने के बाद धोए थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बहरहाल जी, यहाँ पे मैं भला क्या करती हूँ, एक प्लेट ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2-3 दिन का आटा होता है, तो वो एक ही टाइम पे सारा सूखा एंड मिक्स वो हो नहीं रहा होता, तो उसमें मैं ऐड करी जाती हूँ हल्का हल्का गूंद के, यानी थोड़ा थोड़ा हार्ड, थोड़ा कहीं से नरम। फिर बाद में सारा मैं ऐड करती हूँ, थोड़ा सा पानी अगेन ऐड करती हूँ, और वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाता है आपस में। तो वो इतना मुझे मुश्किल नहीं लगता। अगर तो आपको ये मुश्किल लगता है ना, सीन के सारा आटा अगर बाहर गिरता है ये वो, तो आप ये तरीका आजमाएं, थोड़ा थोड़ा उसको मिक्स करके ना प्लेट में रखी जाए, थोड़ा मिक्स करें फिर प्लेट में रख दें, फिर सारा इकट्ठा ऐड करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, और वो जो तो एंड पे ज़रा ऐसे बार-बार उसको मुक्के मारते आटे को वो कर लें। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता आज कभी भी कि ये क्यों ऐसे करते हैं। देखिए मेरे हाथ पे चिपके जा रहा है, मुझे इतना अननोइंग लगता है ना ये। कोई सीन है कि आटा आप हाथ भी ना लगाएं, गूंदा जाए, तो ये मुझे कमेंट्स में बता दें। वैसे तो मैंने आपको खुद ही बता दिया कि अगर आप पराठा पकाना चाह रहे हैं, आटा नहीं गूंदना चाह रहे, तो ये जो सीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में। सो पर रोटी बनानी हो ना अगर आपने, तो फिर कोई सीन बताए मुझे, आटा कैसे गूंदा जाए हाथ लगाए बगैर, क्योंकि मुझे आटा गूंदना बहुत ही अनोइंग लगता है। रोटियां बनाना मुझे अच्छा लगने लग पड़ा है, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है, मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन आई वुड लव टू शेयर विद यू गाइस अगेन। क्योंकि रोटियां पहले मुझसे कोई भी चीज़, इवन मुझसे जब नहीं अच्छी बनती ना, बार बार मैं बनाती हूँ, बार बार नहीं अच्छी बनती, तो मुझे वो उस चीज़ को बनाने से नफरत हो जाती है। और जब मुझसे कोई चीज़ अच्छी बनने लग पड़ती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना बनाना। जैसे अब मुझसे पराठे इतने अच्छे बनते हैं कि मामा रात को 3 बजे भी मुझे कह देने काम ना, मुझे पराठा बना दो, तो मैंने रोज़ा रखना है, तो मैं खुशी खुशी बना देती हूँ। और जैसे मुझे चीज़ें पसंद है ना बनानी, तो फिर मैं बना देती हूँ इजीली। अब रोटियाँ मुझे पसंद है तो मैं अगेन अच्छे से बनाती हूँ, लेकिन जैसे अब आटा गूंदना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं मामा का वेट करती रहती हूँ कि मामा कह दें। लेकिन मोस्टली ऐसे हो रहा था कि मामा मुझे कह देती है मैं गूंद दूंगी, बस तुम ना डाल के रख देना, फिर जब मैं डालती तो फिर मैं खुद ही गूंद देती हूँ। तो ये सारे सीन्स और देख रहे होंगे आप, साथ साथ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ जहाँ पे आटा गिर गया, क्योंकि अगर आटा वो थोड़ा सा पानी ऐड हुआ होता है वहां पे, क्लीन ना करें वो ज्यादा जम जाता है और उसको साफ करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेटर है कि आप साथ साथ साफ करते रहें। और यहाँ पे हमारा एक बैच हो गया है, क्लीन, सारा अच्छे से लॉन्ड्री हमारी हो गई है। इसको निकाल के हम रखेंगे सोफा पे, अगेन कह रही हूँ सोफा पे, क्योंकि जब थोड़ी देर कपड़े पड़े रहते हैं ना तो उनके अंदर काफी अच्छी सर्फ की खुशबू आती है। अगर आप साथ ही डाल दें तो मुझे लगता है इतनी अच्छे से खुशबू नहीं आती है। आप ये एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। मुझे तो ये चीज फील हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, थोड़ी देर कपड़े पड़े रहे थे और जब मामा ने डाले तो मैंने कहा मामा ये तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मामा ने कहा ये थोड़ी देर पड़े रहे हैं इसलिए। और ये जब थोड़ी देर पड़े रहते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े से ऐसे इकट्ठे, और इनके अंदर काफी ज्यादा सिलवटें आ जाती हैं। अगर साथ ही डालें तो आप झाड़ के डालते हैं तो इतनी सिलवटें इतनी आती, बल्कि आती ही नहीं है। सो ये सारे सीन्स हैं। सेकंड बैच मैंने डाल दिया और इसको अब मैं रख के छोड़ दूंगी, और ये आपके साथ शेयर नहीं होगा कि कब ये बाहर निकला और कब ये डल गए हैं कपड़े। आई फील लेट्स सी अगर शेयर हो भी गया तो। आटा हमने गूंद लिया था और ये प्लेट थी जो कि धोने वाली थी, इसके अंदर मैं सारे बर्तन रख के जा रही हूँ धोने। और अब आके मैं आपको मिलती हूँ धो के बर्तन, और कुछ सामान साइड्स पे पड़ा है वो मैं क्लियर कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि गन कम पड़े और मुझे स्ट्रेस भी कम हो। जब ज्यादा गन पड़ जाता है ना, गन तो मुझे इतना मसला नहीं होता, मैं जल्दी क्लीन कर लेती हूँ। जब बर्तन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि अब इनको मैंने धोना है। और ऑब्वियसली सर्दियों में आपको और ज्यादा होता है। अगर तो आपका गीजर है तो इतना शायद आपको मुश्किल ना लगता हो, वैसे तो मुश्किल लगता है ये काम। तो
ठंडे पानी से बर्तन धोना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बट स्टिल जब आपको पता हो कि आपने करना, सो आप कर लेते हैं आई फ़ील। सो यहाँ पे हमारा एक बैच बाहर निकला पड़ा, उसको हम इग्नोर करते हुए चिकन को फ्रीज़र से निकाल के हमने पानी में डाला हुआ है कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए, लेकिन ये मेल्ट होने का नाम नहीं ले रहा, तो इसका पानी चेंज करूँगी मैं जाके। और इसको वॉश भी करना, वॉश किए बगैर मैंने इसको ना फ्रीज़र में रख दिया था और मैंने सोचा था सेम टाइम पे वॉश हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे से वॉश हो गया था, इतना कोई मुश्किल नहीं हुआ था, क्योंकि बोनलेस था। जब हड्डी वाला होता है ना, तो उसको धोना बहुत मुश्किल होता है। स्टार्ट में तो मामा ऐसे करती थी कि बोनलेस ही लाती थी ताकि उनकी बेटी को मुश्किल ना हो, लेकिन फिर आपको पता है बोनलेस का उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। अगर आप पुलाव बनाएं, कढ़ाई बनाएं, कोई कोरमा बनाएं, और हमें आजकल ना देसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें और टेम्पटिंग भी लगती हैं। सो हम ना देसी चीज़ें ही प्रेफर करते हैं बनाना इंस्टेड ऑफ मेकिंग। मंचूरियन हमने बनाया था, लेकिन हमने 2 दिन खाया भी, बहुत मज़ा भी आया था, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अब अगेन अगेन खाने को दिल नहीं करता। चाइनीज चीजें हम इतनी बार खा चुके हैं, फास्ट फूड, इवन बाजार के ये खाने, पिज्जाज एंड ऑल, तो अब दिल ही नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। शायद ये अब हमें समझ आ गई है। ये मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली देखा भी था। अब तो फ्रेंड मेरा इंस्टाग्राम का एक इशू बना हुआ है, सो आपके साथ ना जब हल हो जाएगा तब शेयर करूंगी कि क्या सीन था। तो वो उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई थी, मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट घर का खाना इज मोर गुड देन बाहर का खाना। सो आई ऑब्वियसली एग्जैक्ट वर्ड तो मैंने अब आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं भूल गई हूँ, काफी टाइम हो गया मुझे ये वीडियो देखे हुए। तो यहाँ पे आटा हमने फ्रिज में रख दिया, मैं तो भूल ही गई थी बाहर छोड़ के कि मैंने आटा गूंद दिया, बाहर छोड़ दिया था मैंने उसको। तो मैं साथ ही फ्रिज में रख देती हूँ। कुछ मुझे शापर नहीं मिल रहा था उसके ऊपर लगाने के लिए। शापर हम इसलिए लगाते हैं, आप सोच रहे होंगे कोई बर्तन रख देती ऊपर, प्लेट रख देती, कोई ढक्कन रख देती। सो ये शापर जब आप लगाते हैं ना, तो इससे वो जो आपका आटा हल्का सा ऊपर से अकड़ जाता है ना, वो सीन नहीं होता, बहुत ही अच्छा रहता है आपका आटा। यहाँ पे मैं निकाल लाई हूँ टमाटर, प्याज और हरा धनिया, जिंजर, ग्रीन चिलीज। और जब मामा आई हैं बाहर, मामा कह रही है इतने ज्यादा प्याज, इतने ज्यादा टमाटर। मुझे ना ग्रेवी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है सालन के अंदर, फिर मामा कहती है सालन मीठा हो जाता है। जब मामा के इतने वो रिएक्शन देखे ना मैंने, शॉकिंग, तो फिर मैंने प्याज कम कर दिए, एक प्याज कर लिया, एक या 2 टमाटर कर लिए थे। और हमारे पास चिकन था, वो धुल गया था, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट कर दी हैं कुकर के अंदर। तो आपको मेन अब रेसिपी देने वाली चिकन, देन टमाटो, अनियन आपने हल्का सा छोटा छोटा सा जो आप करना है, साथ में टमाटो मैं कैंची से करती हूँ क्योंकि मुझे इजी लगता है, क्योंकि वो ज़रा मुशी मुशी सा होता है ना, तो वो छुरी से काटना ज़रा मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि मेरे हाथ पे नाइफ लग जाएगी। वैसे तो मुझे अब इतना डर नहीं लगता नाइफ से, चूल्हे से। मुझे अब न्यू डर अब आजकल लग रहा है कि मैं अगर वॉशरूम धोऊंगी तेजाब से, सो दैट्स अ रियली स्केरी थिंग। और मैं चाह रही हूँ जरा मैं खुद धोऊं। मामा अच्छे से धोती हैं, लेकिन मामा बहुत अच्छे से धोती हैं, लेकिन आई रियली वांट कि मैं उससे जरा अपने आप को यूज टू करूँ कि मैं भी तेजाब से धो सकती हूँ। लेकिन आई एम होपिंग कि मैं धो लूंगी कुछ दिन में, लेकिन मेरा नहीं हाल, क्योंकि तेजाब इज रियली वेरी स्केरी थिंग, वेरी रिस्की थिंग। बट देखते हैं फ्रेंड, जिस दिन ये काम हो गया ना आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैं वॉशरूम तेजाब के बगैर धो देती होती हूँ, सर्फ एंड ऑल दीज थिंग्स के साथ, लिक्विड्स, ये जो वॉशरूम लिक्विड्स होते हैं उनके साथ। बट ये जो तेजाब है ना, ये मुझे बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि जब मामा डालती हैं तो मामा को खांसी होने लग पड़ती है। सो लेट्स सी। बहरहाल यहाँ में मैंने बहुत सारे मसाला ऐड कर दिए थे, जैसे आपको पीछे से चलता हुआ नजर आ रहा होगा। मसालाज में मैंने ऐड किए थे अनियंस, मसाला में नहीं, यानी मसालों में मैंने ऐड किए थे सॉल्ट, दादा मिर्च, अजवाइन, जीरा, नमक, और पता नहीं क्या क्या था फ्रेंड, गरम मसाले थे कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया था, और बहुत सारी चीज़ें थी, इवन जिंजर बहुत ज़्यादा ऐड किया था मैंने। और ये हल्दी डाल रही हूँ मैं, और हल्दी मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब लगता है डालना किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये हाथों को चिपक जाती है, इसका कलर आ जाता है हाथों पे। ये हमारी बहुत ज़्यादा रियल वाली, और ये हमें किसी ने गिफ्ट दी थी बहुत टाइम पहले, और ये हमारी खत्म ही नहीं हुई। सारे मसाले खत्म हो जाते हैं और हम ले आते हैं, और ये मेरा हेल्थ 6-7 मंथ्स हो गए हैं हमारे पास पड़ी हुई है। खाने में हम डालते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये खत्म ही नहीं हो रही। बहुत ही बरकत वाली उन्होंने हमें दी है। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल, एक इलायची, एक लौंग। लौंग मैं बहुत कम डालती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा डालती थी, मामा से मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती थी कि बहुत गर्म होते हैं, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है आपको। कड़ी पत्ता मैंने ऐड नहीं किया था, जो कि अब मुझे जहन में आ रहा है कि शायद मुझे करना चाहिए था। वैसे मुझे कड़ी पत्ता ना सालन के अंदर पसंद नहीं है, मुझे ना चावल के अंदर पसंद है। कड़ी पत्ता खूबसूरत लगता है, वो अंदर
पड़ा हुआ, ग्रीन चिलीज उसके अंदर पड़ी हुई खूबसूरत लगती। मामा से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और ऐड करना है, पानी कितना ऐड करना है, क्योंकि पानी का बस मुझे हिसाब नहीं रहता, वैसे तो सारी चीजें आपको पता ही होती। ऑयल की एक अमाउंट होती है जो आप सालन के अंदर ऐड करते हैं या राइसिस के अंदर, पराठे के लिए आप स्पेसिफिक अमाउंट में ऐड करते हैं ये ऑयल। और यह मैं कढ़ाई गोश्त मसाला डाल रही हूँ, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला हमारा कढ़ाई गोश्त मसाला है। और ये एक टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि मैं तो इसको अंडे के अंदर भी डाल के बना रही थी और ये इतना अच्छा फ्लेवर कर रहा था। लेकिन देन आप ऑब्वियसली चीज़ों से बोर हो जाते हैं, आपको लाइफ में चेंज चाहिए होता है, तो फिर आप वो चीज़ें छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक और इलायची वाला बॉक्स मैंने खोल लिया, लेकिन मैंने इलायची डाल दी थी दूसरे बॉक्स से, तो फिर मैंने इसको अगेन बंद कर दिया। और मेरा मुंह आप खुला हुआ फील कर रहे होंगे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इलायची और मुझे डालनी चाहिए कि नहीं। ये देखें, एक इलायची डाली है, बहुत सारी चीज़ें, सूखा धनिया भी डाला था मैंने इसके अंदर। इतना मज़े का ये सालन बना था ना, प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना अच्छा सालन बनाया कुकर के अंदर। और बाद में भूना मामा ने था। यहाँ पे मामा ने कपड़े डाल दिए थे सारे, और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि कोई तो काम मेरा हो गया है। यानी ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे इरादे। और यहाँ पे सारे मामा ने कपड़े तारों पे भी डाल दिए थे। वैसे तो इतने कपड़े नहीं थे, इतना मसला नहीं था, लेकिन वो जब पड़े हुए थे, ज्यादा काम थे मेरे इर्द गिर्द, तो जरा अजीब लग रहा था देख देख के कपड़े। यहाँ पे मामा ने चादर डाल दी। मामा आ गई थी ईशा की नमाज अदा करने, तो मामा पढ़ रही हैं ईशा की नमाज, जेजी खेल रहा अपने टॉयज के साथ, और मैंने आके ना कट कर ली गार्निशिंग चिकन के ऊपर जो हमने करनी है। यहाँ पे सीटी भी हमारी बोल पड़ी थी, और कुकर खोलने के लिए मैं आई थी यहाँ पे कि मामा कुकर खोलेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन मामा के रिएक्शन पता नहीं किस चीज पे ऐसे आ रहे थे कि पता नहीं क्या। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही फनी सीन था, तो ऐसे लग रहा है किसी कार्टून में ऐसा हुआ है। बहरहाल चले, यहाँ पे मामा चिकन को भूनने वाली है छोटे सिलेंडर पर रख के, क्योंकि बड़े पे मामा को लगता है इजी मामा नहीं बना सकती कुछ भी। वैसे तो मामा बना लेती हैं, इतना एक्सपीरियंस है मामा का, लेकिन जरा उस पे आपको पता है गैस जरा तेज आती है और ये वो। सो यहाँ पे मामा ने थोड़ी सी गार्निशिंग ऐड कर दी है इसके अंदर ही, ताकि उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए, जिंजर का, ग्रीन चिलीज का बहुत ही अच्छा फ्लेवर था। हल्का सा एक होती है ना स्पाइसी हरी मिर्ची, एक होता है हरी मिर्चों का फ्लेवर, वो वाली हरी मिर्चें थी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर था इनका। तो बहुत ही अच्छा मामा ने इसको भून लिया था। ऑयल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन वो इतना फील नहीं हुआ, बहुत ही मजे का था ये सारा सीन। और आपके साथ शेयर होगा कि इस सालन का जब बच गया था तो क्या हुआ था। मैंने साथ ही रोटियां बना ली थी, क्योंकि सालन बहुत ही मजे मजे का लग रहा था, भूख तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन फिर मैंने रोटियां बनाई तो हमने पेट भर के खाना खाया, बहुत ही मजा आया था। रोटियां बस ठीक ठीक ही बनी है, पर मैं इंजॉय करती हूँ अब रोटियां बनाने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और मैं आपको ना बाइट बना के दिखाती हूँ कि इस सालन की कैसी लुक है। This tasted so good, so good. When I say so good, that means so good. I never lie on these things कि कोई चीज अच्छी बनी ना और मैं कह रही हूँ जी अच्छी बनी है, मैं खामोश रह जाती हूँ। और आपने मोस्टली देखा भी होगा, मैं ये कह देती हूँ बस ठीक है, बस ठीक हमने है। खाना खा लिया था एंड खाना टेस्टेड सो 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 गुड, सो गुड। एंड उसके बाद हमने पी थी चाय, उसका क्लिप मैं बनाना भूल गई। एंड दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।